लगता है कि साहिब किरदार तुम्हें हो, लगता है कि साहिब किरदार तुम्हें हो, हर हर्फ सताइश के भी हकदार तुम्हें हो। इस कौम की जानिब से किया फर्ज किफाया, इस कौम की जानिब से किया फर्ज किफाया, बेखौफ निडर साहिब किरदार तुम्हें हो। इंसानी तारीख में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब इंसान इंसानी तारीख का सही तौर मुताला करता है, इसमें बहुत सारे सियाह बाब भी हमको नजर आते हैं। इसी दुनिया पर और इसी जमीन के एक हिस्से पर निहत्ते मासूम बच्चों पर जो जबर, जो ज्यादती, जो बर्बरियत के पहाड़ ढहाए गए, इसकी नज़ीर तारीख इंसानी में बहुत कम मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के अंदर इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त भी इंसानियत के गमखार हैं, जिनके दिलों में आज भी इंसानियत का दर्द है। और इसका मुजाहरा कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि ग्लोबल समुद्र फटीला और उसके अलावा कतर और यूएई, यहाँ से आपको कोई भी इंसान इसका हिस्सा बनते हुए आपको नजर नहीं आया। और दूसरी बात भी ये कि इस पूरे फ्लोटिला में जितने भी लोग थे उसमें से 70% गैर मुस्लिम थे और सिर्फ 30% मुसलमान थे। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि आज के इस दौर में मुसलमानों की गैरत का किस कदर जनाजा निकल चुका है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि ये जो इस वक्त ये जो कत्ल गारतगरी है, ये जो फस्ताहियत है, ये जो जुल्म है, ये जो जबर है, इसके खिलाफ खड़े होने वाले कुछ लोग आज भी मौजूद हैं। वो इस मसले को सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं समझते, बल्कि इसके साथ साथ इसे एक इंसानी मसला समझते हैं, इंसानी हुकूक की पामाली का मसला इसे समझते हैं। लेकिन कितनी बदनसीबी इस बात की है कि गैर तो इस बात को समझ बैठे, लेकिन अपनों की समझ में आज तक ये बात नहीं आ रही। और किसी ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से खराज तहसीन पेश किया है उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने घरों से निकलकर उन मासूमों की चीखों का लब्बैक कहा और वहां तक पहुंचे। बड़ा खूबसूरत किसी ने लिखा है, लगता है कि साहिब किरदार तुम्हें हो, लगता है कि साहिब किरदार तुम्हें हो, हर हर्फ सताइश के भी हकदार तुम्हें हो। इस कौम की जानिब से किया फर्ज किफाया, इस कौम की जानिब से किया फर्ज किफाया, बेखौफ निडर साहिब किरदार तुम्हें हो। कि शान से चलते हो तुम मक्तल की फजाओं में, किस शान से चलते हो तुम मक्तल की फजाओं में, हैदर की सना साल की तलवार तुम्हें हो। लर्जा है दिलेरी पे नेज़ाई यजीदी, लर्जा है दिलेरी पे नेज़ाई यजीदी, इस दौर में शेर शबीर का इनकार तुम्हीं हो। मुश्ताक तेरे नाम को तारीख लिखेगी, मुश्ताक तेरे नाम को तारीख लिखेगी, बेबस के लिए सच्चे आज़ादार तुम्हीं हो। तो ये वो अल्फाज हैं जिनमें बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन लोगों को खराज तहसीन पेश किया गया। और आज पूरी दुनिया में इन लोगों को खराज तहसीन के अगर सही मानों में मुस्तहिक हैं वो वही लोग हैं। और इस फ्लोटिला का जो सबसे अहम और यूं कहा जा सकता है नाकाबिले फरामोश अंसर, वो 22 साल लड़की जिसका ताल्लुक स्वीडन से है, ग्रेटा थनबर्ग, जिसने अपनी इस कमसिनी की उम्र में भी बड़े बड़े लोगों को ललकारा और उनको पुकारा और उनके ज़मीर को जगाने की कोशिश की कि अगर मैं इस कमसिन उम्र में भी इतना सा काम कर सकती हूँ तो बताओ तुम्हारे पास तमाम सामान हर्ब ज़र्ब होने के बावजूद भी क्या तुम्हारी गैरत अभी भी नहीं जागती? क्या तुम अभी भी नहीं सोचते कि किस तरीके से हम इन मजलूम
ان بے بس اور ان لاچاروں کی ہم خدمت کریں تو ہم سب پر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم ایک بار اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ہم کہاں پڑ کھڑے ہیں اور تاریخ میں ہمیں کن اوراق میں لکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی ہو نہ ہو لیکن ہم ہیں جن کے دلوں میں ابھی تک انسانیت کا درد موجود ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کی طرف سے یوں سمجھ لیجئے ایک فرض کفایہ ادا کیا، اور اللہ کے ہاں انہوں نے اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب پوری انسانیت سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، اس وقت کچھ افراد اٹھے اور مختلف ممالک سے اٹھے اور ان معصوموں کی آہ و فغاں پر لبیک کہا اور ان تک پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پر جا کر وہ اپنے اس سامان کو ان تک پہنچا پائے یا نہیں پائے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو ان کے دست قدرت میں تھا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا۔